हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र में चर्चा करने वाले हैं धर्म और जादू में पाई जाने वाली समानताएं और असमानताएं या अंतरों की। यदि हम धर्म और जादू के बारे में देखें तो यह दोनों ही संकट से छुटकारा पाने की दो विधियां मानी जाती हैं। आदि मानव ने जीवन की वास्तविकताओं का सहारा या उनको समझने के लिए, सामना करने के लिए अलौकिक शक्तियों को काम में लिया और इन अलौकिक शक्तियों में वह धर्म और जादू की तरफ गया। ऐसी शक्ति के सम्मुख या तो वह झुक गया और या फिर उसने उसकी पूजा और आराधना की। उस शक्ति पर उसने नियंत्रण डाला, उस पर दबाव डाला और अपनी सेवा में काम में लिया। यहीं से हम देखते हैं कि धर्म और जादू का जन्म होता है। धर्म और जादू मानव के लिए अनुकूलन करने के उपकरण माने जाते हैं और ये दोनों ही मानव को कठिन परिस्थितियों और तनावों से मुक्त करने के लिए माने जाते हैं या उसने इसे बनाया है। कभी कभी ये दोनों एक समान प्रतीत होते हैं। माना ऐसा जाता है कि जादू जो है वो बहुत प्राचीन उपागम है और मनुष्य ने जो है वो धर्म का सहारा तब लिया जबकि जादुई क्रियाएं उसको मनवांछित परिणाम नहीं दे रही थी। तो हम यह देखते हैं कि धर्म और जादू में क्या क्या समानताएं हैं। जैसा कि गोल्डन वीजर का मानना है कि ये दोनों ही या इन दोनों का ही संबंध अलौकिक शक्ति से है, अति मानवीय शक्ति से है। दोनों ही तनाव से छुटकारा दिलाने के लिए काम में आती हैं। दोनों का ही प्रयोग उस समय किया जाता है जब मनुष्य अपनी क्षमता पर से विश्वास उठाने लगता है, तब वह इन धर्म और जादू की तरफ जाता है। वह देखता है कि धर्म और जादुई क्रियाएं जो हैं वो मेरे लिए किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो जाती हैं। ये दोनों ही विधियां या दोनों ही बातें ऐसी हैं जो वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम में लेता है और अपना विश्वास इन पर व्यक्त करता है। इन दोनों ही क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं उनको विशेषज्ञों के रूप में जाना जाता है और इस प्रकार से यह भी माना जाता है कि धर्म और जादू दोनों ही मानव की कल्पना की बात है, कल्पना मात्र है, लेकिन ये दोनों ही आदिम जनजातियों, आदिम जातियों से लेकर हमारे सभ्य समाजों तक में हमें देखने को मिलते हैं। जब हम इनके अंतर की बात करते हैं कि धर्म और जादू में क्या क्या अंतर हैं, तो हम देखते हैं कि ये दोनों ही रहस्यों से भरे हुए क्षेत्र हैं, लेकिन जादू में ये रहस्य अधिक पाया जाता है जबकि धर्म में रहस्य कम पाया जाता है। धर्म में व्यक्ति जो है वह उसके आगे झुक जाता है, उस अलौकिक शक्ति के आगे, और यहाँ वह उस पर दबाव बनाकर रखना चाहता है। यहाँ धर्म जो है उसको पवित्र माना जाता है जबकि जादुई क्रियाओं को अपवित्रता की श्रेणी में रखा जाता है। धर्म में व्यक्ति जो है वो अलौकिक शक्ति से डरता है, उसके प्रति नतमस्तक हो जाता है, श्रद्धा की भावना रखता है, जबकि यहाँ वह कोई सम्मान या श्रद्धा की भावना नहीं बल्कि उसे नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है उस शक्ति को। धर्म जो है उसे दुर्खिम एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हैं जबकि जादू को एक व्यक्तिगत तथ्य के रूप में जाना जाता है, समझा जाता है। जबकि दुर्खिम के इस विचार की कई मानवशास्त्री आलोचना करते हैं। मैलिनोवस्की तो यह भी कहते हैं कि आदिवासियों में इस प्रकार का कोई भेद जो है धर्म और जादू में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यदि वे जादुई क्रियाएं करते हैं तो वे सामूहिक कल्याण की बात करते हैं। व्यक्तिगत रूप से भगवान की पूजा करना क्या माना जाता है? व्यक्तिगत रूप से वर्षा लाने के लिए प्रार्थना करना सामाजिक पक्ष ही तो है। कई बार धार्मिक कार्यों का उपयोग भी व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित जो है वो वहाँ पर साधता है। तो इस प्रकार से जब हम
बीमारियों आदि से बचने के लिए व्यक्तिगत रूप से यज्ञ इत्यादि करते हैं तो उसे धर्म का एक पहलू माना जाता है, और जब इसको हम जादू के क्षेत्र में ले जाते हैं तो इसे हीन दृष्टि से देखा जाता है, इस प्रकार के यज्ञ इत्यादि को। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि जादू और धर्म के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों को अलग अलग नामों से जाना जाता है और उनको समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। धार्मिक नेता या पुजारियों की जो प्रस्थिति है वो अधिक उच्च मानी जाती है, जबकि जो लोग जादू के कार्य करते हैं उन्हें भय और शंका की दृष्टि से देखा जाता है। धर्म की उत्पत्ति जो है वो जादू के बाद हुई है, जादू की उत्पत्ति को पहले माना जाता है। तो इस प्रकार से यह माना जाता है कि जब जादू असफल हो गया तब धर्म जो है वह उत्पन्न हुआ। जादू में कार्य और कारण की स्थिति पर जोर दिया जाता है, जबकि धर्म में ऐसा नहीं है, कार्य और कारण को जोड़कर नहीं देखा जाता। धर्म में कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है जो कि पूजा प्रार्थना में काम में लिए जाते हैं। तो जादू में भी कुछ विशेष पदार्थ जो है वह काम में लिए जाते हैं, लेकिन वह बहुत डरावने और अलग प्रकार के होते हैं। धर्म में आत्मा और परमात्मा के मध्य संबंध की बात की जाती है, संबंध स्थापित करने की बात जो है वो की जाती है, जबकि जादू में परमात्मा के साथ संबंध स्थापन की कोई बात नहीं की जाती है। धर्म में प्रार्थना के सफलता और असफलता की बात की जा सकती है और उसका असर एक से दूसरे अनुयायी पर नहीं पड़ता है, लेकिन जादू में ऐसा प्रभाव जो है वो देखा जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ जाता है। फ्रेजर तो यह भी मानते हैं कि जो दुनिया के विभिन्न भागों में धार्मिक जो विभिन्नताएं हैं वो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन जादू में सब जगह समानताएं ही दिखाई देती हैं। मैलिनोवस्की का मानना है कि जादू में एक स्पष्ट उद्देश्य जो है वो निहित होता है, निश्चित होता है, जबकि धर्म में हम धार्मिक उत्सवों में ऐसा नहीं देखते हैं। जब हम धर्म और जादू के तत्वों की, प्रमुख तत्वों की बात करते हैं तो यहाँ हम धर्म में देखते हैं कि एक से अधिक देवताओं में आस्था की बात की जाती है, पूजा की बात की जाती है, सामूहिक क्रियाओं की बात की जाती है और जो समाज के स्वीकृत उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाने की चर्चा जो है वह की जाती है। जबकि जादू के अंदर फल प्राप्ति की बात की जाती है कि जो फल प्राप्त करना है उस रिजल्ट की बात की जाती है। यह बहुधा जो है वो गुप्त तरीके से किए जाते हैं और इसके निश्चित उद्देश्य माने जाते हैं जिसके लिए जादू किया जाता है, और यह जो है समाज द्वारा निंदनीय भी माना जाता है और डरावना भी माना जाता है कि इसमें व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं वह डरावनी होती हैं, और इस प्रकार से जो है वो जादू को हम बहुत सही दृष्टि से नहीं देखते हैं समाज में, लेकिन आदिम जनजातियों में जादू का प्रभाव बहुत दिखाई देता था। और धर्म और जादू के क्षेत्र में विभाजन की रेखाएं जो हैं वो इतनी गहरी नहीं है कि उनका विश्लेषण उन्हें अलग अलग मानकर किया जाए, इसलिए इनका एक साथ ही उल्लेख किया जाता है। और भारत में हम धार्मिक क्रियाओं में साथ साथ टोटके टोने भी देखते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से तो हम इन दोनों के बीच में, धर्म और जादू के बीच में जो सीमा रेखा देखते हैं उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन के सामाजिक जीवन में हम इन्हें एक समान भी देखते हैं और इनका एक समान महत्व भी देखते हैं कि हमारे समाज या समुदायों में यह किस प्रकार से प्रचलित है और लोग किस प्रकार इनका सहारा लेते हैं। पिटीगटन तो एक सुझाव देते हैं यहाँ पर कि हमें जादुई धार्मिक तत्वों, संस्थाओं, विश्वासों और व्यवहारों का प्रयोग करना चाहिए
बजाय कि हम उन्हें बिल्कुल अलग अलग करके देखें, धर्म और जादू को बांट कर नहीं देखें। तो इस प्रकार से हम जादू और धर्म के बीच पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं को समझ सकते हैं। धन्यवाद।